बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 19वीं तरावीह मुकम्मल की है और हमारा 22वां पारा आज ख़त्म हुआ। सूरह यासीन मैंने पढ़ा तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई 22वें पारे में का पढ़ा जा रहा है, लेकिन तफसीर हम लोग 18वें पारे की सुनेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जिस दिन जो तरावी रहेंगी एक एक पारे की ही तफसीर लेंगे तो आखिर में हमारे पूरे 30 पारे हो जाएंगे। मगर चूँकि कल 17 रमज़ान थे, इसके लिए हमने कल ग़ज़वा बदर का पूरा वाक़या बयान किया, इसलिए कल का 18वां पारा बाकी है। तो इंशाअल्लाह आज मैं वो 18वें पारे की तफसीर आप लोगों के सामने बयान करूँगा। 18वें पारे की पहली आयत अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की एक कैटेगरी है उसकी तारीफ़ बयान की है, और वो जो कैटेगरीज़ है, जो भी कैटेगरीज़ वो आगे आ रही है कि किन किन कैटेगरीज़ के वो मोमिनीन हैं जिनकी तारीफ़ बयान की गई, और उनके बारे में फ़रमाया कि वो लोग कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से कामयाबी की गारंटी अता फ़रमा दी। कौन लोग? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो खुशू और खुजू के साथ में नमाज़ पढ़ने वाले हैं। खुशू खुजू किसे कहेंगे? ऐसी नमाज जिसके अंदर आदमी को अल्लाह का ध्यान हो कि भाई मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी नमाज़ को सुन रहे हैं। और अगर मुसलमान ऐसी नमाज़ पढ़ेगा तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर दुआ को कबूल फ़रमाएंगे। आज हमारे ज़माने में क्या हो गया है, दुआ को हम लोगों ने एक रस्मी चीज़ बना लिया है, रस्म जैसे होती है, एक उसको फॉर्मल चीज़ बनाया दुआ को हर जगह पे हमारे लिए। वहाँ पे इसीलिए ऐसा होता है कि दिन में से 10-10 मरतबा दुआ होती है। ये काम हुआ, चलो दुआ करो, वो काम शुरू करना है, दुआ करो, इफ्तार के लिए बैठे हैं इज्तिमाई तौर पे दुआ करो, सहरी में बैठे हैं तो इज्तिमाई तौर पे दुआ करो। इतनी दुआ क्यों हो रही है? पता ये चला कि हमारी दुआ में वो असर रहा नहीं और हमारी दुआ के अंदर वो तासीर नहीं रही कि हमारी एक दुआ में ही अल्लाह हमारे तमाम मसलों को हल कर देता। इसलिए हमने दुआ को फॉर्मल बनाया, रस्म बना दिया। इसीलिए आप देखेंगे हमारी दुआओं पे दुआएं हो रही है, उसके बावजूद पूरे आलम में मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इसलिए कि हमारी वो जो दुआ है अंदर से निकलने वाली, वो निकल ही नहीं रही है, जिसके बारे में अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। दिल से दुआ निकलना चाहिए। इसीलिए नमाज के अंदर ही दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। तो नमाज में खुशू और खुजू कब पैदा होगा? जब पूरी नमाज हमको सही याद होगी। सबसे पहला मसला और पहला बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों का ये है, हमको नमाज ही नहीं आती। हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं हम सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। नमाज किसे कहते हैं? अरे भाई नमाज किसे कहते हैं? वो फ़ज़ाइल नमाज के अंदर वाक़िया है, हज़रत क्या नाम है उनका? हज़रत, देखो मेरे जहन में बार बार उनका नाम आता है, लेकिन अभी वाक़िया बयान करना है तो नाम निकल रहा है। उनसे उनके एक शागिर्द ने सवाल किया, बोले हज़रत आप नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं नमाज का वक्त होता है तो सबसे पहले अच्छी तरह से वज़ू करता हूँ और उसके बाद पूरे आज़ा को अच्छी तरह से धोकर जहाँ पे नमाज़ पढ़ने का है वहाँ पे इत्मीनान से आकर बैठ जाता हूँ। और उसके बाद में हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा हज़रत बिशर हाफ़ी से कि बोले मेरी नमाज़ ऐसी होती है कि मैं वज़ू करके नमाज की जगह पे आके पहले इत्मीनान से बैठ जाता हूँ
और उसके बाद में खड़े होता हूँ पूरे इस्तेकामत के साथ, पूरे खुशू के साथ, खुजू के साथ, और ये ध्यान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे सामने है, मौत का फ़रिश्ता मेरे सर पर है, मेरे दोनों पैर पुलसिरात के ऊपर है, और ये मेरे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अब तुम सोचो कि इस तरीक़े से मैं अपनी नमाज को अदा करता हूँ, पूरे इत्मीनान से अल्लाहु अकबर कहता हूँ, फिर सना पढ़ता हूँ, फिर जो सूरत पढ़ रहा हूँ उसके मानी पे ध्यान देता हूँ, उसके बाद की सूरत के मानी पे ध्यान देता हूँ, फिर अच्छी तरह से रुकू करता हूँ, फिर रुकू से खड़े होने के बाद उसकी तस्बीह पढ़ता हूँ, सजदा करता हूँ, फिर इसी तरीक़े से पूरी नमाज मुकम्मल करता हूँ। और नमाज होने के बाद फिर मेरे दिल में एक तो उम्मीद भी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस नमाज को कबूल कर लिया होगा, और डर भी होता है कि कहीं मेरी ये नमाज मेरे मुंह पे ना मार दी जाए। तो हज़रत बिशर हाफ़ी ने पूछा, बोले कि तुम कितने सालों से ऐसी नमाज़ पढ़ रहे हो? बोले मैं 30 साल से ऐसी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कितने सालों से भाई? 30 सालों से ऐसी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। हज़रत बिशर हाफ़ी कहने लगे कि मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में एक भी नमाज इस तरीक़े की नहीं पढ़ा। अगर एक नमाज भी मुझे नसीब हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि अल्लाह ने मेरा बेड़ा पार कर दिया। तो नमाज ऐसी होना चाहिए कि आपको बार बार दुआ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए कि हमारे दुआओं में जो खुशू नहीं रहता वो इसीलिए नहीं क्योंकि हमारी नमाज़ों में वो खुशू खुजू नहीं है। इसलिए नमाज ऐसी पढ़ो चाहे कम नमाज हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते थे कि मैं खुशू और खुजू के साथ 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ूँ जिसमें पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद हो। मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि बग़ैर खुशू और खुजू के मैं इतनी लंबी नमाज पढ़ूँ जिसमें पहली रकात में सूरे बक़रा और दूसरी में सूरे आली इमरान। लंबी नमाज हो रही है लेकिन उसमें खुशू खुजू नहीं है, कुछ फ़ायदे का नहीं। खुशू खुजू वाली कुल हुवल्लाहु अहद और कुल या अय्युहल काफ़िरून वाली नमाज मुझे ज़्यादा पसंद है। तो असल यही है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नमाज में जब खुशू और खुजू पैदा होगा तो उसके बाद हराम से बचना भी आसान हो जाएगा, हलाल पे चलना भी। वो जो 21वें पारे में पहली आयत है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज तमाम बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। कब रोकती है? आपकी नमाज के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब नमाज पढ़ रहे हो आपका ध्यान ना अपनी दुकान की तरफ जा रहा है ना कारोबार की तरफ, बल्कि आपको ये कॉन्संट्रेट होना चाहिए कि अल्लाह के सामने मैं खड़ा हूँ और जो नमाज में पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो तमाम हम लोगों को तर्जुमे के साथ याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? तर्जुमे के साथ जब आप पढ़ेंगे, इसीलिए हमारे मकतब के ये तमाम बच्चों को हम तर्जुमे के साथ नमाज याद दिलाते ताकि वो बच्चा जब नमाज पढ़े तो उसको ये याद होना चाहिए कि इसका तर्जुमा क्या है। जब वो बच्चा पढ़ रहा है रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन, तो उसको मालूम होना चाहिए। जब वो पढ़ रहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, आए अल्लाह मैंने जुल्म किया, किसके ऊपर? अपने आप पर। सब बच्चे आपको बोलेंगे ये तर्जुमा। क्यों? वजह ये है कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ा कर ये दुआ पढ़ रहा है, ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत ख़ताकार हूँ। अब वो पूरे अल्लाहुम्मा दुआए मासूरा का तर्जुमा यही, वला यग़फिरु दुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा आप कोई मेरी माफ़ी करने वाला नहीं। तुम नमाज में ही बोल रहे हो, बाद में हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये नमाज में चल रहा है ये। और इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है, ये अल्लाह से आप बोल रहे हैं। तो आप कब बोलेंगे? आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अरब है क्या भाई? हमको अरबी ज़ुबान समझने के लिए नहीं मालूम है हमको अरबी ज़ुबान, इसीलिए हमको अरबी ज़ुबान नहीं समझती। इसलिए कुरान के अंदर भी वो एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि एक पठान साहब थे, वो एक दिन इमाम साहब से कहने लगे
बोले क्या बात है, आप गफ़ूर और रहीम का नाम बार बार लेते, मेरा नाम कभी लेते ही नहीं। बोले अरे मेरा भी नाम लेते जाओ ना, मैं अल्लाह बख्श, मैंने क्या बुरा करा बोले तुम्हारा, कभी मेरा भी नाम लेते जाओ एक आधी रकात के अंदर के अल्लाह बख्श बोल के। नहीं, गफ़ूर का नाम, रहीम का नाम, पूरे महल्ले का नाम आ रहा तुम्हारी ज़ुबान पे, शुक्र का नाम, अरे बोलो ना वो क्या देते होंगे तुम्हारे को हदिये तोहफे, मैं भी देता, कभी मेरा भी नाम लेते जाओ। उसको मालूम ही नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, क्योंकि अरब नहीं है। तो इसके लिए हमारी पहली जिम्मेदारी नमाज में खुशू और खुजू पैदा करना है, तो उस नमाज के तमाम चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा। और आगे दूसरी सिफत बयान की, ये पहले कैटेगरी के मुसलमान हो गए, अल्लदीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून। दूसरे वो मुसलमान जो बेकार बातों से एराज़ करने वाले हैं, यानी बेकार बातों को छोड़ने वाले हैं। बेकार बात किसे कहते हैं? सिर्फ एक जुमला आप याद रखें, वो बात जिसमें ना दीन का फ़ायदा है और ना दुनिया का फ़ायदा है, ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा। हर वो बात, अगर कोई आदमी आपसे ये बात करे कि बोले भाई देखो फ़ुलानी जगह पर एक फ़ुलानी चीज़ बिक रही है, पुरानी गाड़ी बिक रही है, पुराना मोबाइल बिक रहा है या पुरानी बाइक बिक रही है, मेरे जहन में है हम लोग पार्टनरशिप में ख़रीद लेंगे, फिर उसको और सर्विसिंग वगैरह करके बेचेंगे, ये बात आपके लिए जायज़ है, ये बेकार बात नहीं है, ये आपकी काई की बात है, काम धंधे की बात है, बिज़नेस की बात है। इसी तरीके से एक आदमी गाड़ा लगा के बाज़ार में खड़ा हुआ है और वो आवाज़ लगा रहा है 20 का 3 किलो, 20 का 3 किलो, तो ये लग़्व और बेकार बात नहीं है, बल्कि ये काय की बात है, काम की बात है। इसी तरीके से आप दुनियावी लाइन से, यानी कम से कम आपका दीन का फ़ायदा हो या फिर दुनिया का फ़ायदा हो, या आप किसी आदमी को दीन की बात समझा रहे हो, किसी के घर पे मुलाकात के लिए चले गए, किसी की तशकील कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, उसमें दीन का फ़ायदा है कि भाई चलो ये आदमी अल्लाह के रास्ते में अगर निकल गया, या ये आदमी नमाजी बन गया या दीनदार बन गया, तो कम से कम इसकी आखिरत बन जाएगी, ये दीन की बात हो गई। या जैसे मस्जिद में हमारे यहाँ पे बात होती है, हर नमाज के बाद में बात होती है, मगरिब बाद में बात होती है, या तालीम के अंदर जो बात होती है या उसकी तशरीह होती है, ये तमाम बातें हो गई दीन की बात। काई की बात है? ये दीन की बात है, या तो ये बात हो या तो वो बात हो। तीसरी जो बात है जिससे ना दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है, वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि बेकार की लग़्व की बातें, अरे दुनिया में ऐसा चल रहा, फ़लानी जगह पे तेरे को मालूम है क्या यार, वो कतर में ऐसा ऐसा चल रहा बोलते, या घर में औरत जवारी का डब्बा लेके खड़े भी है, इसको कतर की फ़िक्र है, अरे जा बाबा जा, गिरनी में पहले लंबी लाइन लगे हुई है, अपने घर के आटे दाल चावल का देखने का नहीं, वहाँ उसकी फ़िक्र उनको। हाँ, रशिया ने सपोर्ट करा बोलते हैं उनको, ऐसा मैंने पढ़ा न्यूज़ में। अरे यहाँ अपने महल्ले का देख बाबा तू पहले। तो ये जो बातें हैं ना, ये बेकार बातें हैं। मुझे बताओ इससे दीन का और दुनिया का कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए वो बात हो, अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो बेकार बातों से परहेज़ करने वाले, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो अपनी ज़कात गिन गिन कर अदा करने वाले हैं। यानी देखो ये जो लोग बता रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। खुशू से नमाज़ पढ़ने वाले, बेकार बातों से परहेज़ करने वाले, और तीसरे ज़कात को अदा करने वाले। मैंने उस दिन भी ज़कात के बारे में डिटेल में बताया कि आज के ज़माने में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ज़कात अदा करने की ताकत नहीं रखता हो। आज के ज़माने में जब मुसलमान 20,000 और 30,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, 1 लाख और 1.5 लाख की बाइक चला सकता है, 50 और 60 हज़ार रुपये का लैपटॉप यूज़ कर सकता है, इसके बच्चे कॉलेजेस में या स्कूलों में जो एडमिशन लेते हैं वहाँ की 50-50 हज़ार हम फीस भर सकते हैं, तो मुझे बताओ ज़कात के निसाब में ये आ सकता है या नहीं आ सकता है? ज़कात जुल्म नहीं है। याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान मालदारों के पास से ज़कात का पैसा लेकर गरीब मुसलमानों को दो, ताकि मालदार मुसलमानों से ज़कात लेके गरीबों को देंगे तो गरीबों की
गरीबी दूर होंगी। इसीलिए ज़कात का पैसा सिर्फ मुसलमान को दे सकते, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। हाँ, सदका आप दे सकते गैर मुस्लिम को, सदक़तुल फ़ितर दे सकते, लेकिन ज़कात दे सकते क्या? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमानों से लो और फिर उनके ही गरीबों पे ख़र्च करो। मुझे एक साहब ने, बेचारे दुनियावी एतबार से, असल में क्या होता है देखो, जब इंसान दीन की तालीम नहीं हासिल करता और दुनियावी एतबार से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेता है तो देखो उसका दिमाग कैसे ख़राब होता है। एक साहब पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेटेड, और गैरों के साथ में उनका उठना बैठना है, तो उन्होंने मेरे से सवाल किए, बोले मौलाना ये कहाँ का दीन हो गया कि तुम्हारे पास में 20,000 और 25,000 रुपये भी अगर है तो तुम पे जुल्म किया जा रहा कि तुमको ज़कात दो बोल के। अरे मैंने कहा भाई साहब पहले आप समझो, बोले उसके घर में दूसरे खर्चे नहीं हैं, बाल बच्चे नहीं हैं, उसके और दूसरे ज़रूरतें नहीं हैं जो 20,000 और 25,000 पे ज़कात फ़र्ज हो रही है। अरे मैंने कहा पहले समझो आप दीन को। आप जो इतने खुदिया मार रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पेमेंट पे, हाँ तेरे घर पे 2-4 दिन फाका होता था ना, जब तेरे को समझ में आता था कि इस्लाम के अहकाम क्यों हैं, इतना वलवल क्यों कर रहा, पेट भरे हुआ है। क्या भरे हुआ है? हाँ, इतना जो मुसमुस कर रहा ना, उसका रीज़न यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पेमेंट हर महीने इसके अकाउंट में आ रही है। माशाल्लाह बेहतरीन बंगला है, तमाम चीज़ें हैं, इसलिए ये एहकाम के जो डेफिनेशंस है और वजह क्या है वो मालूम ही नहीं है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? आपके रहने के मकान पे फ़र्ज़ नहीं है, आपके गाड़ी पे फ़र्ज़ नहीं है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पे फ़र्ज़ नहीं। वो पैसा जो बग़ैर किसी वजह के, यानी आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो ज़रूरत का पैसा नहीं है। काय का पैसा है? इन्वेस्टमेंट का। मिसाल के तौर पर आपके घर में जेवर है, वो आपकी ज़रूरत के है, वो पड़े हुए हैं आपके पास, आपने जेवर का हिसाब किए, वो हो गए 1 लाख रुपये के। चांदी पड़ी हुई है, वो हो गई 1 लाख रुपये की। आपने फ्लैट या प्लॉट बेचने की नीयत से लिए थे 2-3 लाख रुपये का, ये हो गए 3-4 लाख रुपये। बैंक के अंदर आपके 50-60 हज़ार रुपये पड़े हैं, 4.5-5 लाख रुपये हो गए। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपके पास पड़ा हुआ है उस पे ज़कात है। आपके रहने के घर पे नहीं, आपके गाड़ी पे नहीं, आपके लैपटॉप पे नहीं, आपके कंप्यूटर पे नहीं, आपके मोबाइल पे नहीं, यहाँ तक कि आपके सैलरी पे भी ज़कात नहीं है। सैलरी में से जो सेविंग होती है वो सेविंग के ऊपर ज़कात है, घर के खर्चे के पैसों पे नहीं है। अब आपके पास मैंने कहा 4.5 से 4.25 लाख रुपये जमा हैं, उसमें से अब आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है, शरीयत ने उसका भी ख्याल रखा। कर्ज़ा कितना है? आपने होम लोन लिए थे तो आप हर साल वो होम लोन के 80,000 रुपये अदा करते हैं, तो ये आपके 4.5 लाख में से वो 80,000 रुपये माइनस किए जाएंगे। जब वो माइनस हो गए तो अब आपके पास में 3,70,000 रुपये बचे हुए हैं। अब ये जो आपके पास 3,70,000 है, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वो भी कितना परसेंटेज? सिर्फ 2.5%। कितना है भाई? 2.5% है। आप आराम से दे सकते। और किसे देना है? अरे हमको मत दो, मस्जिद को मत दो, अरे आप अपने रिश्तेदारों को दो। आपकी एक आधी बहन होंगी जो लोगों के घरों पे बर्तन मांज रही होगी, इस्लाम ने कहा अरे उसको ज़कात दे रहे। तू करोड़पति बन के बाहर पुढ़ारी बन के घूम रहा है और तेरी सग्गी बहन लोगों के घरों में बर्तन मांज रही है। अभी मैंने इलेक्शन जो होने वाले थे पंजाब वगैरह में, एक उम्मीदवार साहब के बारे में पढ़ा कि जनाब जो है वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं और अब्बा जान एक झाड़ के नीचे टायरों का पंक्चर बनाते बैठे हुए। क्या बनाते बैठे हैं? हाँ, पंक्चर। बेटा एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हुआ है एक पार्टी की तरफ से और स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, और पता चला कि हजरत के 2-2, 3-3 बंगले हैं और बाप क्या कर रहा है? पंक्चर बना रहा है। इस्लाम ने कहा अरे दूसरों को मत दे, तू अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख। उसी ज़कात के पैसे को तमलीक करके अगर बाप की मदद करेगा, वो बाप, बताओ मुझे, पंक्चर बनाने के, यानी उसको ज़रूरत पड़ेगी पंक्चर बनाने की। करोड़पति का बाप अगर पंक्चर बनाए बोले तो शर्म की बात है क्या? नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान हैं, आप अगर उनको देखेंगे वो खुद करोड़पति है और सगे भाई जो है वो बेचारे कर्ज़ों में डूबे हुए हैं।
सगा बहनोई, सगा साला, सगा भांजा, सगा भतीजा, सगे रिश्तेदार। इस्लाम ने कहा अरे ज़कात तू निकाल और तेरे ही घर पे खर्चा कर, अल्लाह ताला ने मांगे नहीं। जो कुरान में कहा अल्लाह तबारक व ताला ने कि तुम अगर कुर्बानी करते हो और उसका जो गोश्त है वो अल्लाह के पास नहीं पहुंचता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी कुर्बानी जो करते हैं उसका गोश्त हम खाते हैं या अल्लाह को पहुंचाते हैं? भाई हम खाते। ऐसे ही ज़कात निकाल के हमको अपने ही गरीबों की मदद करना है, तो मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। उल्टा मेरे से वो हज़रत सवाल कर रहे हैं, अरे ज़कात है इसीलिए आज हमारे हिंदुस्तान में, इसी वजह से जो अमीर मुसलमान हैं वो गरीबों का ख्याल नहीं रखने की वजह से मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हो चुकी है कि बाज़ मुसलमान तो वो है जो एक एक टाइम के लंच और डिनर पर अपने दोस्तों के साथ 5-5 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। 2-3 दोस्त मिलके डिनर पार्टी में चले गए तो वहाँ पे एक एक आदमी का जो है ना 1700 2-2 हज़ार रुपये, ऐसा बाहर के रेस्टोरेंट्स के अंदर जो बुफे सिस्टम होता है वहाँ पे ये रेट होता है, ये कॉस्ट होता है। 3 जन के 6-6 हज़ार रुपये हो रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे भी मुसलमान हैं, ऐसी बेवा औरतें हैं, ऐसे यतीम हैं बेचारे, उनके यहाँ पे खाने को नहीं होने की वजह से मजबूर हो रहे हैं और मजबूरी की वजह से वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। क्यों? ये मुसलमान माँ बहनें जो बेचारी मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए आती है और रोडों पे रास्तों पे जो भीख मांगते हैं, किस लिए? इस वजह से कि अगर अमीर मुसलमान एक सिस्टम बनाते तो गरीबों को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ती थी क्या भाई? नहीं पड़ती थी। देखो ना, और मैंने उस दिन भी बताया कि हमारे ज़कात सही नहीं निकालने की वजह से और गरीबों का ख्याल नहीं रखने की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद उन बेवा मुसलमान औरतों की है जो बियर बारों के अंदर शराब परोसने का काम कर रही है। जैसा मैंने बताया था कि बोरीवली में एक ढाबे पे, एक बियर बार पे छापा मारा गया। आधी मुसलमान लड़कियां मिली और उनमें आधी वो थी जो बेसहारा थी, शोहर ने तलाक दे दिया, बेसहारा हो गई, अब कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं, इसलिए गलत रास्ते पे चल पड़ी। जिम्मेदार कौन? हम ज़कात नहीं निकालने वाले। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, और मैंने उस दिन भी बताया था, ज़कात से माल में कमी नहीं होती। याद रखो, ज़कात नहीं अदा करोगे तो फिर यह ऐसा अजाब आएगा जैसे नोटबंदी का अजाब आया था, तो 50-50, 40-40 परसेंटेज के हिसाब से अपने पैसों को बदलवाना पड़ा। अगर पहले ही 2.5% के हिसाब से ज़कात देते थे, ये नौबत आती थी क्या भाई? और जो ज़कात देने वाले हैं, मैंने वो भी बताया, अपने मस्जिद के ऐसे साथी हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले हज़ारों में ज़कात निकालते थे, लेकिन ज़कात निकालने की बरकत से अल्लाह ने गरीब नहीं करा, आज लाखों में ज़कात निकाल रहे हैं। कितने में ज़कात निकाल रहे हैं? लाखों में। हर ज़कात निकालने वाला, और मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहूँगा, आपने याद रखना, इस साल आपने जितने की ज़कात निकाले हैं, अल्लाह आपको अगले साल उससे डबल की ज़कात निकालने वाला बनाएगा। माल में कमी होगी ही नहीं और आपके माल की सिक्योरिटी होगी, अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे भाई, फ़िक्र। अब आगे चौथी सिफत बयान की, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये किसकी सिफत बयान हो रही है? उन लोगों की जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया, कामयाबी का। उनमें पहले मैंने कहा, नमाज खुशू से पढ़ने वाले, दूसरे बेकार बातों से परहेज़ करने वाले, तीसरे ज़कात अदा करने वाले, और चौथे अपने शर्म गाहों की हिफाजत करने वाले। किसकी हिफाजत करने वाले? अपने शर्म गाहों की हिफाजत करने वाले। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिर्फ़ अपनी शर्मगाह को अपने बीवियों के पास इस्तेमाल करने वाले या अपनी ज़र ख़रीद बांदियों के पास। ये दो के अलावा अगर तीसरी जगह पे जाके अपने शर्मगाह को इस्तेमाल करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला इसको दुनिया में भी जो है नई नई बीमारियों का शिकार बनाएंगे और आखिरत में हमेशा हमेश की जहन्नुम है। इसलिए इस्लाम ने कहा इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपने बीवियों के पास। इस्लाम ने कहा अगर तू इतना ताकतवर है कि तेरी जो शहवत है
और तेरे जो जज्बात और फीलिंग्स है वो एक औरत से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और तुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो तू दूसरा निकाह कर। क्या कर भाई? दूसरी औरत कर और उसके साथ में अपनी ज़रूरत पूरा कर। और ये आदमी अगर ऐसा है कि दूसरी से भी इसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है, तो कहा कि फिर कितवा निकाह कर, तीसरा कर, चौथा कर। और 4 बीवियों के अलावा भी शरीयत के अंदर बांदी रखने की इजाज़त है। पहले ज़माने में बांदियाँ थी, आज के ज़माने में बांदियाँ नहीं हैं। बांदी की भी अल्लाह ने इजाज़त दी। और वो ज़माने में लोगों की बांदियाँ होती थी। बांदी किसे कहते हैं? बांदी जो होती थी, बांदी का मतलब ये होता था कि जो आपकी बांदी है वो आपके बीवी के हुक्म में होती थी। यानी वो आपकी, जब आपने उसको ख़रीद लिया, इसका मतलब ये होता था कि वो आपके निकाह में आ गई। काय में आ गई भाई? अब ऐसा नहीं है कि वो बांदी से कोई और भी ज़रूरत पूरी करेगा, नहीं, आपकी बांदी है तो सिर्फ आप ही उससे अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, दूसरा उसको देख भी नहीं सकता। उस पर भी शरीयत के वो तमाम अहकाम लागू होंगे जो और औरतों के ऊपर है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी जिनका नाम हज़रत मारिया क़िब्तिया था, और उन्हीं के बतन से अल्लाह के नबी के बेटे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे। बांदी थी वो अल्लाह के नबी की। तो इस्लाम के अंदर फरमाया कि या तो अपने बीवियों के साथ या तो अपने बांदियों के साथ, तीसरी जगह तुमको अपनी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त नहीं। और इसीलिए ये सूरे के बाद सूरे नूर, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बदकारी करने वालों और अपने बीवी के अलावा दूसरी जगह जाकर अपना मुंह काला करने वालों के लिए फरमाया, अगर वो शादीशुदा है उनको पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा, और नौजवान है, गैर शादीशुदा है, तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 जल्दा। हाँ, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा 100 जल्दा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और इसी आयत में आगे फरमाया कि ज़िना को अगर कंट्रोल करना है तो आगे के रुकू में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दखलतुम बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनीसु व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, चाहे अपने घर में दाखिल हो या अपने रिश्तेदार के घर में दाखिल हो या किसी के भी घर में दाखिल हो, दाखिल होने से पहले इजाज़त लो और उनको सलाम करो। क्या करेंगे भाई? हाँ, इजाज़त लेना ज़रूरी है, चाहे अपने माँ बाप का घर हो या अपना भी अगर घर है। इसीलिए इस्लाम में है कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा नॉक करना, यानी खटखटाना, दरवाजे खटखटाना। और अगर घर में से पूछा जाए कि कौन है, तो ये नहीं कहना कि मैं हूँ, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया, बल्कि ये कहना कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अब्दुर्रहमान हूँ। अगर घर वाले आपकी आवाज़ ना पहचाने तो आप ये ना कहे कि मैं हूँ, अरे तू कौन है। अल्लाह के नबी की हदीस है ये कि अगर तुम दरवाज़ा खटखटाओ तो ये मत कहो कि मैं हूँ, बल्कि अपना नाम लेकर कहो, मैं अब्दुल्ला हूँ या अब्दुर्रहमान हूँ। अपने महरम के घर में भी अगर दाखिल हो रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आप जिसके घर में दाखिल हो रहे हैं, अंदर आपकी वालिदा है, आपकी बहन है, जो भी आपकी रिश्तेदार है, हो सकता है उस वक्त में वो जो है कपड़े बदल रही हो, वो कैसी हालत में हो, वो हिजाब में ना हो, और आप अचानक उसके सामने चले जाए बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर सलाम किए कि आप दाखिल हो गए। मुझे बताओ, उसको शर्मिंदगी होगी या नहीं होगी? तो 1450 साल पहले इस्लाम के देखो अहकाम, कुर्बान जाऊँ करोड़ों मरतबा कुरान पर, अल्लाह के अहकाम पर और उसके नबी पर हमको ये इंसानों का तरीक़ा सिखा के चले गए। और सलाम क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि घर वालों पे सलामती की दुआ दो, और अगर घर में कोई नहीं है, वइज़ा दखलतुम बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फ़ीहा मताउन लकुम, अगर घर में कोई नहीं है तो उसमें भी दाखिल होते वक़्त सलाम करो, कि क्योंकि वहाँ पे जिन्नात होते हैं, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। हमारे घर खाली नहीं रहते, इसलिए घर चाहे खाली हो, कोई हो, सलाम करके दाखिल हो। और पर्दे का हुक्म दिया कि कोई ना महरम अगर आपके सामने आए, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, और अगर आप मर्द है और औरत पे नज़र पड़ जाए, फ़ौरन अपनी नज़रें नीची करो। इसीलिए इस्लाम में ये सारे अहकाम हैं। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पे जो महरम रिश्तेदार है,
चाहे साली का अपने बहनोई से पर्दा करना फ़र्ज़ है और बहनोई का अपने साली से पर्दा करना फ़र्ज़ है। इस्लाम ने ज़िना पे रोक लगाने के लिए ये तमाम अहकाम नाजिल किए। साड़ू का भी अपने साली से पर्दा करना फ़र्ज़ है और साली का भी जो है अपने बहनोई से पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरीक़े से जितने महरम रिश्तेदार है, खलेरे भाई का खलेरी बहन से और चचेरे भाई का चचेरी बहन से और फुफेरी बहन से फ़र्ज़ है ये। वरना होता ये है कि ये ज़्यादातर ज़िना के जो लपड़े लोचे होते हैं ये आपस के रिश्तेदारों में ही होते हैं। कई जगह पे लोग ये समझते हैं अपने दामाद को बहुत ही जो है ना उसको पाक दामन और एकदम सूफ़ी समझते हैं और ऐसे दामादों के घर पे अपनी बेटियों को जिनके निकाह नहीं हुए खिदमत के लिए भेज देते हैं। क्या है बोले हमारे बड़े बेटी के डिलीवरी का मसला आया ना, इसके लिए छोटे बेटी को भेज दिए। और बाज़ जगह ऐसे वाक़ियात सुनने मिले हैं कि ऐसे दामाद जिनको इन्होंने सूफ़ी समझा था उन्होंने वो छोटी बेटी को भी हामिला कर दिया। ऐसे भी वाक़ियात पेश आते हैं। क्यों? अरे काय का सूफ़ी है वो, उसके जो 6 बच्चे हैं वो क्या दुआ फूक के पैदा करा क्या उन्हें? बहुत सूफ़ी है। अरे आदमी खाली कपड़े पहनने से सूफ़ी नहीं होता, याद रखो। तो ऐसे हादसे और बाज़ जगह पे ऐसा हुआ कि लोग अपने बीवी को जिसके 3-3 4-4 बच्चे थे उसको छोड़ के साली के साथ में भाग गए। बहुत सारी जगह पे साड़ू भाग गए अपने बच्चों को, बीवी को, अपने उनको छोड़ के। कई वाक़ियात है ऐसे आज हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। हमारा मुआशरा, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया बच्चे जब 10 साल के हो जाए तो बहनों को भाइयों से अलग कर दो। कितने साल के हो जाए? हाँ, भाई से अलग करने का हुक्म दिया शरीयत के अंदर। सबके बिस्तर अलग अलग कर दो। अब हम तो आज 2017 में सांस ले रहे हैं। आए दिन हमारे सामने ऐसी खबरें पढ़ने में मिलती है कि खुद बाप ने अपने बेटी को 7-7 साल तक अपनी हवस का निशाना बनाया बोल के। आज हमारे ज़माने में आम हो चुकी है ये खबरें। तो वो ज़माना कैसा था आप सोचो। खैरुल कुरून में अल्लाह के नबी ने ये अहकाम नाजिल किए। ये तो आज का ज़माना है, इसलिए बहू के साथ ससरे ने भी बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं करना चाहिए और बहू के बॉडी को ससरा टच भी नहीं कर सकता कि अपनी बहू है तो बहू का हाथ पकड़ लिया या बहू से पैर दबा लिया। हराम है, हराम। अगर वो बहू अपने ससरे के पैर दबा रही है और ससरे के दिल में शहवत पैदा हो गई तो वो बहू अपने शोहर के लिए हराम हो जाएंगी। ये अहकाम है शरीयत के। अब्बा जान अब्बा के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा बोले, हाँ घुटनों में दर्द हो रहा तो क्या आयोडेक्स लगाते हैं वहाँ पे? हराम है, हराम। अब्बा जान के बीवी का काम है उनके घुटनों की मालिश करना, उनके पैर दबाना। बहू का काम नहीं है, जवान बहू का। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, ये तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें। अपने बच्चों के बिस्तर अलग करें। अपना कितना भी करीबी रिश्तेदार रहे उससे अपने घर के जो जवान लड़कियां हैं या अपनी जो औरतें हैं उनका क्या कराए? पर्दा कराए। आजकल ये भी हो चुका है 2 जन में झगड़े हो गए, कायपे से झगड़े हो गए। बोले वो हमारे साली के घर पे गए तो मुझे सलाम नहीं करी। बोले उन्हें साड़ू साहब नाराज़ हो गए, बोले हमारे साली ने सलाम नहीं करी। अरे बेवकूफ़, अकल के अंधे, उस पर पर्दा फ़र्ज़ है तेरे वास्ते। हाँ, सलाम नहीं करी तो इसको नाराज़गी हो गई। और जो मुसलमान बहनें पर्दा करने वाली, अभी देखो मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। अभी मैंने एक तस्वीर देखा भिवंडी के महानगर पालिका की। वहाँ पे तकरीबन 15 से 17 मुसलमान हमारी बहनें, वो नगर सेवक है। कौन है वो? नगर सेवक है। लेकिन वो तमाम बहनें तारीफ़ के काबिल है। नगर सेवक बनने के बावजूद और नगर परिषद की सभा में पहुंचने के बावजूद पूरे पर्दे और बुर्के के अंदर औरतों की सभा में बैठी। उनके आंखों को भी कोई नहीं देख सकता। इस्लाम में मना नहीं है ना, आप पर्दा करके पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मना है क्या इस्लाम में? कोई मना ही नहीं है। पर्दे के साथ हर चीज़ जायज़ है। वो नगर सेवक बन गई पर्दे के साथ, माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। और मैंने तो सोचा हूँ कि ऐसी जो बहनें हैं माशाअल्लाह नगर सेवक बनने के बाद भी जो पर्दे का एहतमाम कर रही है, वैसी बहनों को रमज़ान के बाद हम हमारी तरफ से एक मेमोरी कार्ड के अंदर हमारे रमज़ान की पूरी तफसीर
और पूरी सीरत का बयान और एक एक बहिश्ती ज़ेवर, एक एक फ़ज़ाइल आमाल और एक एक मुंतखब अहादीस जो है वो वहाँ जाके गिफ्ट में इंशाअल्लाह उनको ले जा कर देंगे। और आप में से भी अगर किसी का आने का इरादा रहा तो उन्होंने बताना मुझे, मशवरे से इंशाअल्लाह हम जाएंगे, करेंगे फ़िक्र। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु।